गोप्रो वर्सेस मोबाइल कैमरा सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है जब आपका 30 से 50 हज़ार का बजट होता है और आपको वीडियो के लिए स्पेसिफिकली एक कैमरा चाहिए, तो आपको ये डाउट रहता है कि यार गोप्रो एक सही इन्वेस्टमेंट है या मोबाइल कैमरा। इस वीडियो में वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सैम्पल्स दिखाऊंगा और अपने व्यूज शेयर करने वाला हूँ कि किन लोगों के लिए गोप्रो एक बेटर ऑप्शन है और किन लोगों के लिए एक मोबाइल कैमरा। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं गोप्रो हीरो 12 वर्सेस वीवो V29 Pro जो सेम कॉस्ट में आता है। बिकॉज कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या 40 से 50 हज़ार की रेंज में हमें गोप्रो लेना चाहिए या एक स्मार्टफोन कैमरा लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट करते हो, इवन अगर बैकलाइट सिचुएशन में अगर हम जाते हैं तो बैकलाइट में कौन बेटर कंट्रोल कर पाता है। बिकॉज गोप्रो 12 में इस बार HDR मोड आया है और स्मार्टफोन्स में तो वीडियो में प्रोसेसिंग होती है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो वीडियो में आगे चलते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि अगर आप वीडियो के लिए एक कैमरा लेना चाहते हो तो क्या आपको गोप्रो लेना चाहिए या स्मार्टफोन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोप्रो के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर मोबाइल कैमरा। सबसे पहला जो कंपैरिजन आता है वो है कि गोप्रो से आप इसका प्राइमरी सेंसर यूज़ करके डिस्प्ले के साथ अपनी वीडियोस बना सकते हो। इसका मतलब है कि जब आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, स्पेशली फेस कैम, और आप देखना चाहते हो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो कैसा दिखेगा, फ्रेम कैसा आएगा, वो आप गोप्रो में ईजिली कर सकते हो। और अगर आप व्लॉगिंग करते हो फ्रंट कैमरा से स्पेशली, या अपने खुद एज अ सोलो क्रिएटर आपको वीडियोस बनानी है, ये एक कंपैरिजन है। अब फ़ोन में देखो क्या है कि नॉर्मली इस बजट में आपको 4K मिल जाता है, गोप्रो में 5.3K में आप कर सकते हो। इंटरनली आपको वर्टिकल का ऑप्शन मिलता है बट वो 4K में करता है। बट इस तरीके से आप वर्टिकल अगर गोप्रो पकड़ते हो तो आप इस तरीके से भी वीडियो बना सकते हो। एंड डिफरेंस मेजरली आप लोग बताना आपको किसका बेटर लग रहा है आउटपुट। अब एक डिफरेंस ये है कि फ़ोन में अभी ये मैंने स्टैंडर्ड जो 1x का ऑप्शन मिलता है फ्रंट में वो है, गोप्रो में मैंने लीनियर किया हुआ है। एक बार अल्ट्रा वाइड करता हूँ एंड फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ये डिफरेंस जो आपको गोप्रो में बेसिकली एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप इस तरीके से अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हो, जो फ़ोन में ये मैक्सिमम है जितना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड ज़्यादा चाहिए, वाइड एंगल ज़्यादा चाहिए जब आप वर्टिकल में वीडियो बना रहे हो, गोप्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसका एक और हैक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हैक इसका ये है कि आप इस तरीके से अपने फ़ोन को फ़ोन के रियर कैमरा में वर्टिकल मोड ऑन कर सकते हो और फिर उल्टा फ़ोन पकड़ के वीडियो बना सकते हो। बट आपको डिस्प्ले में दिखेगा नहीं कि वीडियो आ क्या रही है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा फ्रेमिंग कैसा है। तो अगर स्टिल आप करना चाहते हो तो ये डिफरेंस आपको हेल्प कर सकता है। तो अब एक मेजर डिफरेंस की बात करता हूँ जहाँ पे फ़ोन आपको बेनिफिट देता है, वो है इस तरीके से अगर आपको सिनेमैटिक मोड, पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनानी है तो आपको ये ब्लर इफेक्ट वाला ऑप्शन फ़ोन में मिल जाता है, जो अभी तक एक्शन कैमराज में नहीं आया है। वो ऑब्वियस है बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल रहते हैं, एक्शन कैमरा तो आपको नहीं मिल पाता। बट ये है कि फ़ोन में मोस्टली अभी 1080p रेजोल्यूशन में ये मिलता है आपको, तो रेजोल्यूशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा बट कहीं ना कहीं ये फीचर आपको मिल जाता है जहाँ पे इस तरीके से आप ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो। बट गोप्रो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मोबाइल कैमराज में क्या है, आप फ्रंट कैमरा से तो कर सकते हो जिसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली ख़राब होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कैमरा। और अगर आप प्राइमरी कैमरा से वीडियोस बनाते हो अपनी खुद व्लॉगिंग करते हुए, तो आप देख ही नहीं सकते कि डिस्प्ले में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे गोप्रो का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो देखो मोबाइल में अभी तक मोस्टली आपको 4K ही मिलता है, 4K 60 नॉर्मली इस रेंज में आपको मिल जाता है। बट एक चीज़ बढ़िया क्या है कि अगर आप गोप्रो लेते हो तो अभी गोप्रो 11, 12, इवन 10 में भी शायद 5.3K आपको मिल जाता है। बट अभी हम दोनों में 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हैं। अब बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि जब आप फ़ोन से वीडियो शूट करते हो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो। गोप्रो में आपको पहले डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा। बट बेटर चीज़ ये, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए ज़्यादा FPS के साथ, तो गोप्रो ज़्यादा बेटर है क्योंकि गोप्रो में 4K में 120 FPS मिलता है, 5.3K में 60 FPS है। फ़ोन की अगर मैं बात करूँ अभी जैसे आप देख रहे हो मैक्सिमम 4K 60 FPS मिलता है। मेजर डिफरेंस जो आपको इन दोनों कैमराज में रहेगा वो है स्टेबलाइजेशन का, स्पेशली अगर आप 4K 60 में शूट करते हो। बिकॉज अगर हम इस तरीके से अभी इस पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो गोप्रो एकदम स्टेबल फुटेज देगा। फ़ोन में हो सकता है 4K 60 में कई फ़ोन्स में आपको स्टेबलाइजेशन ना मिले, बट अगर आप 4K 30 FPS में चले जाते हो तो इस तरीके से अब आप देखोगे डिफरेंस है, फ़ोन में भी आपको स्टेबल वीडियो मिल जाती है। तो अब बात करते हैं वाइड एंगल ऑप्शंस की। तो देखो सबसे पहले अगर मैं गोप्रो की बात करूँ, इस तरीके से आप हाइपर व्यू में वीडियो शूट कर सकते हो, जो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। 11 mm के आसपास आपको नॉर्मली एंगल ऑफ व्यू मिलता है, डिफरेंस आप दोनों का देख सकते हो। फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल 4K में कई फ़ोन देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। अभी जो हम ये वीवो वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसमें 4K अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो हमें 1080p में अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोप्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इस तरीके से आप अल्ट्रा वाइड में हाई रेजोल्यूशन में, अभी हम 5.3K में शूट कर रहे हैं और सोचो फ़ोन में 1080p है, जो उससे
10 गुना से भी कम रेजोल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा है। तो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, वाइड एंगल भी ज़्यादा है गोप्रो में। दूसरा बेनिफिट जो मुझे लगता है गोप्रो का एक प्लस पॉइंट है वो है हाई FPS और हाई रेजोल्यूशन। तो नॉर्मली जब आप एक फ़ोन लेते हो अंडर 50,000 या उससे ऊपर भी 4K 60 FPS इज मैक्सिमम FPS और रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है। गोप्रो में एक तो आप 5.3K तक शूट कर सकते हो, दूसरा आप अगर 4K में भी शूट करते हो तो आप 120 FPS तक जा सकते हो। तो आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलता है, ज़्यादा FPS मिलता है, जिस वजह से आप हाई रेजोल्यूशन में भी स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा स्लोमो वीडियो बनानी है तो कहीं ना कहीं गोप्रो एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। दूसरा डिफरेंस है जूम का। तो मोबाइल में मोस्टली आप 2x जूम कर सकते हो। जैसे इस फ़ोन में डेडिकेटेडली टेलीफोटो कैमरा है वीवो में, तो आपको 2x इस तरीके से 4K में वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। गोप्रो में हाउएवर 1.4x का अभी गोप्रो 12 में ऑप्शन है। तो इतना डिफरेंस है। अगर आप स्पेशली वीडियो में जूम करके ज़्यादा वीडियो बनाना चाहते हो तो गोप्रो में आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता जितना स्मार्टफोन में मिलता है। और एक और डिफरेंस है जूम में कि गोप्रो में आप रिकॉर्ड करते हुए जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, बट फ़ोन में इस तरीके से अगर आप 1x पे भी या 2x पे भी आप जूम इन कर सकते हो। और अगर आपको 2x 5x इवन 10x तक अगर फ़ोन को लेके जाना है, डिपेंडिंग आपका फ़ोन कितना जूम जाता है, आप उतना जूम करके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगला बेनिफिट है वाइड एंगल ऑफ व्यू। तो अगर आप यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, मोबाइल में अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी यूज़ करते हो ना, स्टिल गोप्रो का जो वाइड एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहता है। और मोबाइल में डाउन साइड क्या आता है, अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत फ़ोन्स में 4K में नहीं मिलता, आपको 1080p में अल्ट्रा वाइड शूट करना पड़ता है। गोप्रो में आप इवन 5.3K तक भी जाके काफ़ी वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K में जाओगे तो और ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। और एक और मेजर डिफरेंस है सेंसर डायमेंशन का। साइज की तो बात चलो हम इतनी नहीं करते, बट डायमेंशन का बेनिफिट क्या होता है, अब GoPro 11 और 12 में 8:7 एस्पेक्ट रेशियो का सेंसर आया। इसका फायदा क्या होता है, आप इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको बाद में एडिटिंग में वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। मोबाइल में क्या है, अगर एक बार आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शूट कर ली तो वही एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, उसको बाद में आप क्रॉप करोगे तो आपकी वीडियो का रेजोल्यूशन खराब होगा। तो अगर आपके लिए ये फीचर बेनिफिशियल होता है तो GoPro 11 या 12 आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है। उसके अलावा 2-3 माइनर डिफरेंसेस अगर मैं और बताऊं तो GoPro वाटरप्रूफ है। मोबाइल को आप, कई फोन्स होते हैं बट ज़्यादा देर या डेप्थ तक आप फोन को नहीं लेके जा सकते जितना आप GoPro को ले जा सकते हो। तो एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि GoPro का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, क्योंकि इस कैमरा को आप अलग अलग जगह पे रख सकते हो, यूनिक पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हो, जो फोन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोलूँगा GoPro उन लोगों के लिए अच्छा है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव चाहिए, वाइड एंगल वीडियो शूट करनी है हाई रेजोल्यूशन पे, तो वहाँ पे GoPro बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं कि किन सिचुएशन में और किन लोगों के लिए मोबाइल कैमरा एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू GoPro। तो सबसे पहला बेनिफिट जहाँ पे मोबाइल एक बेटर ऑप्शन बनता है वो है जब आप वीडियो शूट करते हो ना, आप इजीली उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो या उसको एडिट करके अपने यूट्यूब या कहीं भी अपलोड करना है आप कर सकते हो। GoPro में क्या होता है, पहले शूट करो, फिर ट्रांसफर करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो। और कई लोगों का मैंने ये भी डाउट देखा है कि GoPro से जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, फ़ोन में ईजिली एडिट नहीं हो पाती क्योंकि फ़ोन लैग करता है। क्यों? GoPro में पहली चीज़, अगर आप 5.3 या 4K 60 या 120 FPS में वीडियो बनाते हो, डेटा बहुत ज़्यादा होता है जो हर एक फ़ोन ईजिली उसको एडिट नहीं कर पाता, तो वहाँ एक दिक्कत हो जाती है। और फ़ोन का बेनिफिट ये होता है कि 4K में ही शूट करो और एडिट करके इजीली अपलोड कर दो। अगला बेनिफिट ये हो जाता है कि मोबाइल में आपको स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड तो मिलते ही हैं, उसके अलावा टेलीफोटो लेंसेज भी मिल जाते हैं, मैक्रो लेंसेज भी, जो अगेन आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देते हैं। GoPro में ना तो आप मैक्रो शूट कर सकते हो, ना आप जूम इन आप कर सकते हो, यहाँ मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा क्लिप्स का, बट वहाँ पे फिर वो डिजिटल जूम होता है। कई फोन्स में ऑप्टिकल जूम के साथ आप बेटर क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी वीडियो बनाने वाले हो जहाँ आपका जूम इन भी होगा, जूम आउट भी होगा, मैक्रो पर्सपेक्टिव भी चाहिए, वहाँ पे फ़ोन आपको बेनिफिट देता है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है फ्लैश का। GoPro में मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कुछ सच लाइट नहीं दी जाती, आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, बट मोबाइल में हर एक मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है। तो अगर आप अंधेरे में वीडियोस बनाते हो या फ्लैश लाइट यूज़ करना चाहते हो तो वो आपको ईजिली ऑप्शन मिल जाती है। तो अब अंधेरे का टाइम हो गया, सनसेट हो गया है, लो लाइट सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम लो लाइट कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अगर आप लो लाइट में वीडियोस बनाना चाहते हो अपने फ़ोन से, बिकॉज हम वीडियो का ही कंपैरिजन कर रहे हैं 4K में, तो GoPro में अगेन 5.3 का रेजोल्यूशन है, इसमें हमें 4K मिलता है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा कि लो लाइट में लाइट कौन अच्छे से निकाल रहा है, बिकॉज अंधेरा है थोड़ा सा, मेरे पीछे लाइट्स भी हैं। और हाईलाइट्स को अगर हम देखें कि हाईलाइट में डिटेल किस कैमरा की बेटर है, बिकॉज अगर आप इस तरीके की लो लाइट वीडियोस बनाते हो, हाईलाइट का जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और थोड़े सैंपल लेते हैं, लेट्स कंपेयर द लो लाइट सिचुएशन।
तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया ये देखने के लिए कि अगर लो लाइट में अल्ट्रा वाइड का हम कंपेरिजन करें तो क्या आउटपुट है। GoPro में अगेन अल्ट्रा व्यू आपको 11 mm का एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। इसमें हमें 1080p में अल्ट्रा वाइड में स्विच करना पड़ा है। तो जितना मुझे अभी तक लग रहा है GoPro कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए, बाकी आउटपुट देखेंगे बिकॉज 1080p में लो लाइट मुझे नहीं लगता उतना इम्प्रेसिव होगा। तो अगर आप स्पेशली लो लाइट में अल्ट्रा वाइड का ज़्यादा यूजेज करते हो तो यहाँ पे आई थिंक GoPro इज़ अ बेटर ऑप्शन। आगे पीछे थोड़े हाइलाइट्स भी हैं तो वो कैसे कंट्रोल हो रहा है वाइड एंगल में, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू नोटिस। और अगर हम लो लाइट की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट जहाँ पे GoPro को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है बिकॉज अभी तक ये है कि GoPro 12 में भी लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा रात को या अंधेरे में शूट करते हो, मोबाइल से क्या होता है जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना वो बेटर एक्सपोजर के साथ मिलती है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपलोड करने के लिए। तो अब हम एक लो लाइट में टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अंदर एक रूम है जहाँ पूरा अंधेरा है, तो देख लेते हैं कि एकदम डार्क कर रहे हैं दोनों का साइड बाई साइड, तो लो लाइट में कौन बेटर कंट्रोल कर पाता है। तो नॉर्मली अगर आप लो लाइट में हम फ़ोन की बात करें या GoPro की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जब आप लो लाइट में इस तरीके की सिचुएशन पे शूट कर रहे हो जहाँ नॉर्मली GoPro को बोला जाता है कि लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ये एक कंपैरिजन है जहाँ मैं भी देख पाऊँगा कि भाई GoPro और फ़ोन में जब हम लो लाइट की बात करते हैं तो कैसे प्रोसेसिंग होती है, कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और स्पेशली नॉइस कंट्रोल किसका ज़्यादा बेटर है। GoPro में क्या है थोड़ी सी डार्क वीडियो होती है, ये हमने बैकलाइट सिचुएशन में भी एक सैम्पल लिया जहाँ जो मेरा फेस है वो एकदम डार्क आ रहा है, GoPro में मोबाइल में अच्छे से लाइट आ रही है फेस में अंधेरे में होते हुए भी। तो अगर आप काफ़ी चैलेंजिंग लाइट सिचुएशन में शूट करते हो, GoPro अभी भी उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता जितना मोबाइल कैमरा करता है इस बजट में। और अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड वीडियो देखोगे वाइड एंगल में, GoPro में क्या होता है कि डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा आती है, ये मेरा हमेशा से दिक्कत रहा है। DJI में काफ़ी कंट्रोल्ड है बट GoPro में एजेस में आपको स्ट्रेट लाइंस में बहुत डिस्टॉर्शन मिलता है, मोबाइल कैमरा में वो दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके लिए डिस्टॉर्शन इतना इंपॉर्टेंस रखता है तो कहीं ना कहीं मोबाइल कैमरा आपको बेटर आउटपुट देता है। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो इमेज क्वालिटी अगर हम बात करें कहीं ना कहीं मोस्टली सिचुएशंस में मोबाइल की जो ओवरऑल लुक एंड फील है, फाइनल फिनिश जो है वो बेटर आती है। GoPro की वीडियोज़ को आपको थोड़ा सा एनहेंस करना पड़ेगा एडिटिंग में। तो मोबाइल कैमरा वीडियोस के लिए उन लोगों के लिए बेटर है अगर आप फेस कैम ज़्यादा वीडियोस बनाते हो जहाँ कैमरा के आगे आप काफ़ी ज़्यादा रहते हो। तो GoPro में होता है एक तो पहली चीज़ वाइड एंगल में फेस बहुत डिस्टॉर्टेड आता है, दूसरा चीज़ एक्सपोजर उतना बढ़िया फेस पे नहीं आ पाता, स्पेशली बैकलाइट सिचुएशन में मोबाइल काफ़ी अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू GoPro। तो अगर आप फेस कैम ज़्यादा वीडियोस बनाते हो, आपको मल्टीपल लेंसेज यूज़ करने हैं, मोबाइल कैमरा इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो यही कुछ सिचुएशंस थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि आप GoPro आप यूज़ कर रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है कमेंट में बता देना सो दैट और लोगों को भी हेल्प मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।